जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम आज बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4, सेल एंड टिश्यूज़। और इसमें हम एक्सरसाइज में जो मौजूद हैं एमसीक्यूज़, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, उनकी हम बात करने वाले हैं। सो चलते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज क्लूज़ का मतलब होता है आइडियाज़, निशानदही। विच ऑफ दीज क्लूज़ वुड टेल, ये निशानियां भी कह सकते हैं, वुड टेल यू वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आखिर कैसे पता लगेगा, या ऐसी कौन सी निशानियां होंगी जिससे सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है पता लगेगा। करियोलॉजी न्यूक्लियस की स्टडी को कहते हैं। तो करियोटिक मीन न्यूक्लियस एंड यू मीन प्रोमिनेंट, प्रो मीन्स पहले। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जिनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा वगैरह, ये सब यूकैरियोटिक हैं। बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सब के सब जो है वो यूकैरियोटिक हैं। सो आखिर इन ऑप्शन में से क्लूज ढूंढेंगे, प्रोकैरियोटिक कौन सा है, यूकैरियोटिक कौन सा है, यानी कैसे पता लगेगा। सो द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का लेना देना नहीं होता प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से। सेल वॉल आपको पता है कि इट्स बीन समथिंग लाइक द कवरिंग ऑफ द सेल, whether or not the cell is partitioned by internal membranes। इंटरनल मेम्ब्रेन जो है उसके साथ सेल की पार्टीशन हुई हो। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, वेदर और नॉट द सेल कंटेन्स डीएनए। तो ये चार ऑप्शन हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना, तो बैक्टीरिया में जो हमारे पास सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें डीएनए बस ऐसे ही होता है। लेकिन जो एक प्लांट सेल है, लेट्स से दैट, उसमें सेंट्रोइड वैक्यूल है और साइड पे उसके अगर न्यूक्लियस है, तो वो एक ख़ास मेम्ब्रेन के अंदर है न्यूक्लियस। तो मेम्ब्रेन की जो पार्टीशन है, इस बात की निशानदेही होती है कि कोई भी सेल जो है वो यूकैरियोटिक है। अगर मेम्ब्रेन ना हो तो वो सेल प्रोकैरियोटिक होता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो फिर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि बी जो है उसमें से पार्टीशन से, यानी इंटरनल मेम्ब्रेन की मदद से जो है हमें आइडिया होता है कि इधर सेल जो है वो यूकैरियोटिक है कि वो प्रोकैरियोटिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो देयर आर डैश माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर्स होंगे? सो इसको इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपने ये करना है कि अगर आप माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक माइक्रोमीटर। और मिलीमीटर में ये होता है कि 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। सो मिली का मतलब 10⁻⁹ है। तो अब ये मसला हल करना है कि आखिर कितने माइक्रोमीटर्स होते हैं 1 मिलीमीटर में। तो इसका जवाब है 1/1000, क्योंकि देखो हमें जो फ़र्क आ रहा है वो 1000 का फ़र्क आ रहा है। तो या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वी आर मूविंग फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर वैल्यू, तो डिविडेंड को हम फॉलो करेंगे। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी कि वी आर मूविंग फ्रॉम अ बिगर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू। तो उसमें हमने 1000 को देखना है। अगर हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जाएंगे तब 1/1000 को देखना है। सो दिस नॉट द आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। 1000 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है सब कुछ करेगी और एक काम नहीं वो करेगी। कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल, एक्ट एज अ बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बॉर्डर ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म भी होती है। रेगुलेट्स पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट, और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है बहुत चीज़ें अंदर बाहर भी जाती हैं। फंक्शंस इन द रिकग्निशन ऑफ द सेल, किसी हद तक सेल को भी आप पहचान सकते हो। तो हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में होता है, विच इज़ डीएनए। तो लिहाजा दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ये नहीं करती सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन में हेरिडिटरी मटेरियल हो। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो कंपोनेंट नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो डेफिनेटली लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन, ये सब बायोमोलिक्यूल्स हैं, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको मिलेंगे। लेकिन डीएनए चूँकि हेरिडिटरी मटेरियल है, मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज में बताया, तो लिहाजा डीएनए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं मिलेगा। सो डी इज़ द रॉन्ग आंसर, राइट। तो बहरहाल रॉन्ग आंसर से मुराद है कि नहीं मिलेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो डी इज़ द आंसर। सो लेट्स मूव टूवर्ड द फिफ्थ वन।
सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल जो हैं इन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती। ओके, सो प्लांट्स में होती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, फंगस में भी सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। याद रखिएगा, कभी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होगी। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। द डैश इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल्स। यानी क्या है इसमें मेजर कंपोनेंट प्लांट सेल वॉल का? तो प्लांट सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है वो है प्लांट सेल वॉल का। ओके, सो चाइटन, पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, कोलेस्ट्रॉल। याद रखिएगा, सेल वॉल जो है वो कभी कभी चाइटन की भी बनी होती है, लेकिन वो फंगस की सेल वॉल होती है, तो ये मेजर कंपोनेंट तो वैसे नहीं होता। और सेल वॉल, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल। और पेप्टिडोग्लाइकन यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो डेफिनेटली बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, बैक्टीरिया की सेल वॉल। और सेलुलोज ये चीफ कंपोनेंट होता है किसी भी सेल वॉल का, यानी सबसे ज़्यादा सेल वॉल में कोई चीज़ अगर आपको मिलेगी तो वो सेलुलोज होगा। सो दैट इज़ द बेसिकली आंसर। कोलेस्ट्रॉल भी सेल वॉल में होता है लेकिन कम मिकदार में होता है। सो दीज टू आंसर्स आर फॉर फंगस एंड पेप्टिडोग्लाइकन फॉर बैक्टीरिया। लेकिन सेलुलोज इज़ द मोस्ट abundant carbohydrate present in the planet earth, I think। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सेलुलोज यानी सेल वॉल में पाया जाने वाला ये वाला है। उसके अलावा मैं आपको बता चलूँ, जो आपको कॉटन का आइडिया होगा, तो कॉटन भी सारी सेलुलोज होती है, यानी आपके कपड़े वगैरह भी सेलुलोज के ही बने हैं। और स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं लाइक गोट्स वगैरह खाते हैं पत्ते वगैरह और काफ़ी कुछ खा लेते हैं सब्जियों में, तो उनके पेट में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं जो एक एंजाइम निकालते हैं सेलुलेज, राइट, सेलुलेज। तो सेलुलेज क्या करता है कि सेलुलेज सेलुलोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज के अंदर। तो यू कैन से दैट कि ग्लूकोज डेफिनेटली यूज़ होती है फॉर द बॉडी सेल फंक्शनिंग। तो सेलुलोज इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द सेल प्लांट सेल वॉल। ये बस ये बताना चाह रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द 7th MCQ। स्टूडेंट 7th MCQ की तरफ देखें तो प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। यानी प्लांट सेल्स में ऐसा क्या है, ये और ए और बी ऐसा कुछ है कि जो नहीं होता एनिमल सेल्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट दोनों में नहीं होता। तो ये ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, सेल वॉल दोनों में नहीं होती। तो ओके, सो क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ओके फाइन। सो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल जो है ये आप कह लो कि सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में आपको ये नहीं मिलेगी। और सेल वॉल भी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। बाकी ये तो दोनों में होता है, लेकिन ये फिर प्लांट में होता है, ये दोनों में होता है, ये प्लांट में होता है, तो ये प्लांट में होता है और ये दोनों में होता है। तो ये आंसर इसलिए आंसर ठीक नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर। सो लेट्स गो फॉर द 8th MCQ। The dash is the membrane enclosed structure in eukaryotic cell that contain the DNA of the cell। यानी the A is the membrane, कुछ membrane है enclosed structure in eukaryotic cells, उसने membrane ने eukaryotic cells में कुछ structures enclose किए हैं that contain DNA। और definitely DNA वो पूछ रहा है कि किस में enclose होता है, कौन सी membrane में enclose होता है। तो आई थिंक सो DNA आप सबको पता होना चाहिए, वो तो न्यूक्लियस में होता है। सो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें एक फ्लूइड भी होता है न्यूक्लियस के अंदर ना। जिस तरह सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आप कह लो कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो किस में मौजूद है, न्यूक्लियस में, और इसमें DNA है। DNA क्या है, DNA बेसिकली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द 9th MCQ। ओके, सो 9th MCQ की तरफ अगर हम देखें तो राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। राइबोसोम्स आपको पता है कि न्यूक्लियस से बाहर निकल कर ER में भी होते हैं और फ्रीली फ्लोट भी कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये बनते कहाँ हैं? तो दैट इज़ समथिंग लाइक न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर ही आप कह लो कि न्यूक्लियस के जो है ना अंदर, यू कैन से कि छोटे से DNA होता है न्यूक्लियस के अंदर, और छोटे छोटे से 2 ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें यहाँ में या लो कह लो इस बॉडी में जो है वो क्या बनता है, इस बॉडी में ही बनते हैं राइबोसोमल RNA।
तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो फिर कह लो कि न्यूक्लियस से बाहर आकर राइबोसोमल आरएनए, इसको आरएनए कहते हैं, तो ये फिर एक ख़ास छोटा सा टू फेस बॉडी बना लेता है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। तो याद रखो कि जो न्यूक्लियोलस है ये सेल का वो हिस्सा है जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। और मतलब राइबोसोमल आरएनए आपको न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा जो एक किस्म का और आरएनए होता है दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए, ये साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगा। एक और किस्म का आरएनए होता है दैट इज़ समथिंग लाइक मैसेंजर आरएनए, ये भी आप कह लो कि होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये न्यूक्लियर जो पोर होता है जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाता है। तो राइट आंसर तो इसका सी है, राइट। ओके, सो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी टेंशन नहीं लेनी, आंसर बस पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल वॉल इन अ सेल वेयर एक्स आर सिंथेसाइज्ड। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एक ऐसी जगह है जहाँ सेल में जहाँ क्या बनता है। सोचने वाली बात है। राइबोसोम्स जो है ना RER के अंदर होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं। राइबोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। तो आप कह लो कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो ER के अंदर एम्बेडेड होते हैं, इसलिए उसको ER को हम कह देते हैं समथिंग लाइक RER। अदरवाइज जो ER है इसकी दो टाइप्स हैं, एक RER और एक SER। SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बहरहाल जो RER है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, याद रखें। और DNA तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सो इसके साथ इसका तो कोई लेना देना नहीं है। पॉलीसेकेराइड्स, डेफिनेटली जो पॉलीसेकेराइड्स हैं दे आर बीइंग मेड इन प्लांट सेल, तो इनका भी फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। लिपिड्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन बनने का काम लिपिड्स नहीं बनते हैं। लिपिड्स तो दे आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन नियर माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो बनते हैं किसमें? RER में, क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर, दैट्स वाई। उसके बाद चलते हैं 11वें MCQ की तरफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज। अब स्मूथ ER के अंदर जो है वो क्या बनता है? सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है ना वैसे होता है इसमें SER में, ठीक है। और कुछ लिपिड्स मैन्युफैक्चरिंग भी होती है SER में। तो आप C को ही आंसर समझोगे, क्योंकि पॉलीसेकेराइड प्रोटीन और DNA का कोई लेना देना नहीं है SER के साथ, तो लिहाजा दैट कुड बी द क्लोजेस्ट आंसर मैं कहूँगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द 12th वन। द माइटोकॉन्ड्रियन फंक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? लिपिड स्टोरेज। Okay, so lipid storage and protein synthesis, photosynthesis, cellular respiration। याद रखें स्टूडेंट्स, जो ATP होती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बनने को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपका आंसर D होगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। मेरी काफ़ी रिसर्च है माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो अभी तो बहुत सी बातें कर सकता हूँ आपसे, लेकिन अब इट्स नॉट द टाइम, गुड टाइम। आप मेरा लेक्चर सुने, वहाँ पे मैंने काफ़ी बातें की हैं, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट 13th पार्ट ऑफ दिस MCQ। Okay, so the thin extensions of the inner mitochondrial membrane are known as। अंदर जो उसके माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके अंदर आप देखते हो कि कुछ मेम्ब्रेन एक्सटेंशन हैं इस तरह की, इनफोल्डिंग्स हैं मेम्ब्रेन की, तो आप उनको क्या नाम दोगे? तो स्ट्रोमा तो एक फ्लूइड है जो उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट में, और मैट्रिक्स तो इनर मोस्ट जगह होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कह लो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। थैलाकॉइड्स जो हैं ये साइटोक्लोरोप्लास्ट जो है उसके पार्ट्स होते हैं। और जो क्रिस्टी है ना स्टूडेंट्स, दैट इज़ द थिन एक्सटेंशंस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही आंसर होगा, राइट। सो A इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी द क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इन। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? तो आई थिंक सो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को बनाना। ATP का बनना तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, बनाना, बनना, राइट।
तो आप कह लो कि जो प्रोटीन बनाने का काम है वो राइबोसोम्स करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन कुछ एंजाइम्स करते हैं, तो वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सो दे आर नॉट बीन कंसर्न्ड। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है वो राइट आंसर है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट एमसीक्यू। विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैव देयर ओन डीएनए? इनमें से किसके पास अपना डीएनए होता है ऑर्गेनेलिज में? क्लोरोप्लास्ट के पास तो डीएनए अपना नहीं होता, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेली है, और इसके अंदर भी डीएनए होता है, राइट? सो विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए? तो अगर न्यूक्लियस को आप ऑर्गेनेली कह रहे हो तो इसके पास तो डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी शायद डीएनए होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डीएनए होता है। आप सोच रहे होगे या आपकी टीचर ने तो आपको ये नहीं बताया, लेकिन एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास होता है डीएनए, आई हैव रेड इट, और न्यूक्लियस के पास तो होता ही है। तो फिर डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज, राइट? सो डी इज द राइट ऑप्शन। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में अभी चले जाएं, वहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं चैप्टर्स के, आपकी पूरी बुक के, तो उनको फॉलो करें। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, इनके भी आंसर मैंने दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा आपने, ठीक है? या आप मुझे व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? चैनल को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ मेरी ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी बात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।